हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। तो मैं आप लोगों के लिए जो समरी लेकर के आ रहा हूँ डेली यूनिट वाइज समरी हमारे मैकमिलन बुक की, उस सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ यूनिट नंबर 15। और यूनिट नंबर 15 जो है ये कहलाता है थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहलाता है ये? थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, और ब्याज से संबंधित जो थ्योरीज हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। समरी का मतलब ही होता है कि पूरा चैप्टर ना पढ़ते हुए हम कुछ छोटी छोटी चीजों के फॉर्म में समराइज्ड वे में कुछ 10-12 लाइन में उस पूरे चैप्टर को समझ लें, तो उसी को हम यहाँ पर समरी बोलते हैं। और ये आपकी 15th यूनिट की समरी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। इंटरेस्ट की बात करें तो जो हमारे 4 टाइप की इनकम है उनमें से एक होता है इंटरेस्ट, और उसके अलावा रेंट, वेजेस और प्रॉफिट। तो रेंट, वेजेस मतलब मजदूरी, और प्रॉफिट इसका मतलब होता है आपका लाभ। इन 3 चीजों के साथ साथ एक और होता है, वो कहलाता है इंटरेस्ट। ये 4 चीज जो होती है ये आपकी इनकम में शामिल होती हैं। 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे हम डिस्टिंग्विश किए हैं यहाँ पर इंटरेस्ट में। तो इंटरेस्ट में 3 एलिमेंट होंगे। पेमेंट फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द लोन, पहला। दूसरा, पेमेंट फॉर द ट्रबल इन्वॉल्व, जो ट्रबल इन्वॉल्व होगी उसमें। और प्योर इंटरेस्ट मतलब जो शुद्ध ब्याज है वो, जो कि पेमेंट होगा किस चीज के लिए? उस मनी को यूज करने के लिए। अब सप्लाई और डिमांड एनालिसिस ये कहता है कि यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर मनी एंड द सप्लाई ऑफ द लोन। तो यहां पर ये जो सप्लाई और डिमांड एनालिसिस है ये एक्सप्लेन करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ प्राइस जो होगा आपका डिटरमाइन किया जा रहा है बाय द डिमांड फॉर मनी, की मनी की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है लोन के लिए, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें, कीन्स जो थे वो थे जेम कीन्स बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। उनके हिसाब से कहा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये डिटरमाइन किया जाता है बाय द लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? तरलता के प्रेफरेंस के हिसाब से, या फिर डिमांड फॉर मनी टू होल्ड एंड द सप्लाई ऑफ द मनी। कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बेसिस पर डिमांड किया डिटरमाइन किया जाएगा? तो ये डिटरमाइन किया जाएगा कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है, या फिर आप डिमांड कितनी कर रहे हैं मनी के लिए जो होल्ड करता है सप्लाई ऑफ द मनी को। द थ्योरी इज नोन एज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, और उसी समय हम थ्योरी को क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बोलते हैं। इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड फॉर द पार्टिंग विद द लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। इंटरेस्ट एक तरीके का रिवॉर्ड है कि जो अमाउंट है कुछ समय के लिए हम कहीं पर उसको रखते हैं और उसके बदले में जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द रिवॉर्ड। टू असेट इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, जहां पे डिमांड फॉर मनी होगी बाय द पीपल डिपेंड्स अपॉन हाउ दे डिसाइड टू बैलेंस देयर पोर्टफोलियोज बिटवीन मनी एंड बॉन्ड्स। यहां पर अगर अपन बात करते हैं कि दो असेट इकोनॉमी में डिमांड फॉर मनी कैसे हम निकालेंगे, तो वो हमें ऐसे पता चलता है कि जो पीपल डिपेंड करते हैं, लोग जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं हाउ दे डिसाइड टू बैलेंस देयर पोर्टफोलियो। ये अपने पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस करते हैं मनी और बॉन्ड्स के बीच में। मनी मतलब डायरेक्टली कैश, और बॉन्ड्स का मतलब होता है बॉन्ड्स, जो एक तरीके की सिक्योरिटी होती है, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट हम बोल सकते हैं। पोजीशन ऑफ मनी डिमांड कर्व डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। अब जो पोजीशन है किसकी? मनी डिमांड कर्व की, ये डिपेंड करेगा 2 फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर है द लेवल ऑफ द नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम का लेवल क्या है। और दूसरा जो एक्सपेक्टेशन है अबाउट द चेंज इन द बॉन्ड प्राइस इन फ्यूचर, कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में बॉन्ड प्राइस कितना चेंज होगा उस पर, विच इंप्लाइज चेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फ्यूचर। और बॉन्ड प्राइस जो है वो चेंज होगा किसके बेसिस पर? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चेंज होना है फ्यूचर में। कीन्स ने एक चीज और कही है, उन्होंने असर्टेड किया यहाँ पर कि इट इज नॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जो यहाँ पर इक्वलाइज करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, बट ये इक्वालिटी है जो आती है कहां से? चेंज इन द लेवल ऑफ द इनकम से। मतलब अगर आप बात करें कि यहाँ पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जो यहाँ पर इक्वलाइज करेगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, नहीं। यहाँ पर इक्वालिटी होती है, ये इक्वालिटी आती है वहां से जहां पर चेंजेस होता है किसमें? लेवल ऑफ द इनकम में। कि ज्यादा लेवल इनकम का लेवल ज्यादा है, ज्यादा इनकम है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो ज्यादा सेविंग्स, ज्यादा सेविंग्स है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर कहता है कि जो हिक्स और हैंसन है, इन्होंने लेकर के आए थे अबाउट द सिंथेसिस बिटवीन द क्लासिकल और कीन्स की थ्योरी को, जो कि इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और हैंड देयर बाय सक्सीडेड इन द propounding and educate and determinate, और उन्होंने डिटर्मिनेट की थ्योरी ऑफ द इंटरेस्ट को थ्रू द इंटरसेक्शन व्हाट आर कॉल्ड द ISLM कर्व्स। तो ISLM कर्व जो है ये जिस जगह इंटरसेक्ट करता है वहां पर हम इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट करने का मतलब है इस तरीके से
इंटरसेक्ट करना है यहाँ इस पॉइंट पर। तो ये कहलाता है कौन सी थ्योरी, ये है कीन्स की थ्योरी, जो लेकर के आए इसको हम क्लासिकल और कीन्स की थ्योरी बोलते हैं। और ये कौन लेकर के आया, हिक्स एंड हैंसन ने इस थ्योरी को लेकर के आए थे। सॉरी, IS कर्व tells us what will be the various rates of the interest। अभी जो IS कर्व है ना, ये हमें बताता है कि यहाँ पर वेरियस रेट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर। अलग इनकम लेवल है तो अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। गिवन द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व एंड अ फैमिली ऑफ सेविंग कर्व्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ द इनकम। हर एक इनकम लेवल पर इन्वेस्टमेंट अलग होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग होगा। तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व है इन्वेस्टमेंट का वो भी वेरी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द इनकम पर। IS कर्व और LM कर्व जो होते हैं ये रिलेट करते हैं दो वेरिएबल्स, इनकम को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को, राइट। और ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर जहां पर दो कर्व इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट करते हैं। मतलब इंटरेस्ट रेट जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं और LM कर्व, ये दोनों जहां पर मिलकर के इंटरसेक्ट कर देंगे उसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम कहते हैं, राइट। तो यहां पर ये वाली जो यूनिट है इसकी थ्योरी जो पूरी थी वो हम लोगों ने पढ़ी, जिसको समराइज्ड वे में हम लोगों ने कवर अप किया है। तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करने जा रहा हूं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक जरूर करेंगे, और साथ ही साथ ये ऑलिव बोर्ड का JIB CIB टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा FB पेज है, अगर आप फॉलो करना चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं हमारा एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा एक बैच लॉन्च हुआ है जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए है, जिसमें अपकमिंग टाइम में, आने वाले टाइम में जिन लोगों ने अभी तक कोई बैच नहीं लिया है वो यहाँ पर एक बैच लेंगे। और वो बैच कौन सा होगा, MCQs बैच। इट मीन्स हम लोग यहाँ पर MCQs बैच में सिर्फ MCQs और केस स्टडीज को कवर अप करने वाले हैं। इस बैच का नाम है JIB क्रैकर बैच। आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ बाय कोर्स पर जाएंगे, और इसका जो प्राइस है 4000 रुपीज, इस पर अभी आपको 45% तक का ऑफ मैं दिला देता हूं, यदि आप मेरा नाम यूज करेंगे हिमांशु और इसको कर देंगे रिडीम। तो जैसे ही आप इसको रिडीम करोगे, ये जो 4000 रुपीज का कोर्स था अब ये बन गया 2199, इट मीन 2200 का। इसके अलावा अगर आप JIB का सुपर एलिट बैच लेना चाहते हैं तो ये बैच सुपर एलिट बैच है, इस बैच को भी आप एनरोल करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें सारे कोर्सेज, हमारे JIB के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, राइट। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। जुड़े रहिए ऑलिव बोर्ड JIB CIB यूट्यूब चैनल के साथ। देखो कितना प्यारा है।